माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कल रात को जब मैंने आप सभी लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ा जिसमें 300 लोगों की टीम बनाने की मैंने अपनी योजना शेयर कर लें, चाहे कहें या चाहे अपनी प्लानिंग में मान लूं, चाहे उसको मैं अपील मान लूं, लेकिन उसके एवज में कल रात से ही कुछ लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए थे और आज सुबह तक जिस तरह से जितने लोगों को मैसेज आए, मुझे लगता है कि ये जो 300 लोगों का ग्रुप बनाने का मेरा प्लान है वो मुझे शायद थोड़ा पहले शुरू कर देना चाहिए था। जब मैं फर्स्ट टाइम आप सभी लोगों के बीच में लाइबिलिटी उतारने के लिए आया था और मैं दूसरों का सपोर्ट कर रहा था, तो ऐसे ही मेरे पास तकरीबन हजारों लोगों की संख्या मुझे दिखाई दे रही थी जो मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर या जूम की मीटिंग पर जमा होते थे और मेरे कहने पर, मेरे नाम पर वो उन लोगों के साथ खड़े हो जाते थे जो साइटों पर जिम्मेदारी ले रहे थे। लेकिन जो व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई, हिंदुस्तान तक भेजी गई, उस व्यवस्था का दुरुपयोग इस तरह से किया गया कि शायद हो सकता है कि ये व्यवस्था स्टार्ट भी ना की जाती और लाइबिलिटी खत्म हो जाती, लेकिन उसका सही इस्तेमाल अगर किया जाता तो। आफ्टर ऑल, आज भी और अभी भी देरी नहीं हुई है, जब जागे तब सवेरा। फिलहाल मैं उन 300 लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, संकल्प मैंने कर लिया था और आज से काम शुरू कर रहा हूं। आज हमारे देश के उस जिद्दी महापुरुष और उस जुझारू संघर्षशील महापुरुष का की जयंती भी है जिसे हम मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं। जब बापू को साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों ने ट्रेन के डब्बे से बाहर निकाल दिया था, फेंक दिया था जिसे कह सकते हैं, तो उस दिन उस जिद्दी महापुरुष ने, उस संघर्षशील महापुरुष ने, उस पतले दुबले महापुरुष ने एक सौगंध खाई थी, कसम खाया था उन्होंने कि तुमने आज मुझे ट्रेन के डब्बे से फेंका है और मैं शांति के साथ, अहिंसा के साथ और अपने देशवासियों को जोड़ते हुए एक करने के साथ साथ तुम सब लोगों को मैं अपने देश से बाहर निकाल के फेंकूंगा। और 15 अगस्त 1947 इस बात का गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े हिस्से से उस सरकार का जिसका सूरज नहीं डूबा करता था, वहां से मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू की अगुवाई में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। मुझे नहीं लगता है कि शाइन परिवार को खड़ा करना उससे कठिन कहीं कोई काम है। बस आज के दिन शाइन परिवार के उन 300 लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से ये सीख लेते हुए गांधी जयंती की शुभकामनाओं के साथ आज से अपने अभियान की शुरुआत करनी है। जब कभी भी जीवन में आपको लगे कि आप बहुत परेशान हैं, जब कभी भी आपको लगे कि आप चारों तरफ कठिनाइयों से घिर गए हैं, जब कभी भी आपको ये लगे कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो आप गांधी जी के इस संघर्ष और इस मिशन के बारे में जरूर एक बार सोच लीजिएगा कि साउथ अफ्रीका की ट्रेन से जिस तरह से उनको बाहर निकालकर फेंका गया कि वो एक अश्वेत हैं, गोरे नहीं हैं, और उसके बाद हिंदुस्तान में जिस तरह से उन्होंने एक लाठी लेकर के और अपनी पतली दुबली काया के साथ क्या क्या नहीं किया उन्होंने। मैं अक्सर आप लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया करता था कि दांडी यात्रा, नमक का जो आंदोलन था, उसके लिए जब गांधी जी ने पदयात्रा करने के लिए बात करी अपने साथ के लोगों से, तो बहुत से लोग इस बात के लिए राजी ही नहीं थे कि इतनी लंबी यात्रा इस उम्र में और पैदल, वो भी, ये संभव नहीं, इससे क्या होगा। अगर आप दांडी यात्रा का जो इमेज है, जो पिक्चर है ना, आप देखेंगे, अगर कहीं पे आप देखें तो उस पिक्चर में आप ये देखेंगे कि कोई भी ऐसा उस यात्रा में नहीं था जो पहले से मेंटली प्रिपेयर था उससे चलना है। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा और उठ खड़े हुए चलने के लिए, और जब वो उठ खड़े हुए चलने के लिए तो उनके पीछे पीछे कुछ लोग कह रहे गांधी जी कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग उठ खड़े हुए, कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ खींचने लगे कि चलो चलो गांधी जी जा रहे हैं। यानी फिर किसी ने रोका नहीं, सोचा नहीं। अगर उस पिक्चर को, उस प्रतिमा को पूरा ध्यान से देखा जाए तो आप देखेंगे कि उसमें लोग असमंजस के भाव में हैं। वो इस उत्साह में नहीं कि आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना है, बस गांधी जी के चेहरे पर एक उत्साह और एक यकीन है, और वो अपनी लाठी से के सहारे आगे बढ़ रहे हैं और उनके पीछे बहुत से लोग एक दूसरे का हाथ खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि चलो चलो गांधी जी आगे निकल चुके हैं, चलते हैं। ऐतिहासिक पदयात्रा थी।
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उनका जीवन पूरी तरह से, उनका जीवन जो उनका संघर्ष और उनकी जो विजय है वो सीखने के लिए है। इससे बड़ा शाइन का संघर्ष नहीं है, इससे बड़ा संघर्ष हमारी जिंदगी में नहीं है। अगर हमारे देश में ऐसी महान हस्तियां पैदा हुई जिन्होंने अपनी जिंदगी से, अपने जीवन काल से हम सबको संघर्ष करना और उस संघर्ष से जीतना सिखाया हुआ है, तो ये महापुरुष, ये सारी हस्तियां किताबों में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी में उतारने के लिए हैं। गांधी जयंती की शुभकामनाओं के साथ शाइन परिवार के सभी शेयरों से मैं कहना चाहूंगा कि मैं आज से इस अभियान का, इस मिशन की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो कि बहुत आसान, इस लक्ष्य को पा लेना। मुझे 300 लोगों से ये बात करनी है। नंबर्स उससे ज्यादा हो जाएंगे, रिपीटेड हो जाएंगे, लेकिन 300 नए लोग मैं खड़ा करूंगा इस माह के अंदर, और उन 300 नए लोगों से मैं बात भी करूंगा पूरे इस माह के अंदर, और बात करते हुए अपनी लायबिलिटी को खत्म करने के लिए 5-5 कस्टमर्स का, कम से कम 5 नए कस्टमर्स का आपको लक्ष्य लेना होगा। और मैं प्लान भी ऐसा ला दूंगा कि शाइन परिवार की लायबिलिटी बिकने लग जाएगी। कस्टमर को लोग तलाशेंगे, किसके पास लायबिलिटी है, लाइए मुझे दीजिए, मैं आपकी लायबिलिटी खत्म करा करके आपको पैसा भी दिला सकता हूं या आपकी लायबिलिटी खत्म कर सकता हूं। प्लान ऐसा ला दूंगा। बस वो 300 लोग आपको तैयार होना है। संख्या 300 से ऊपर भी तैयार है, मुझे ये बात पता है, क्योंकि अब जब से मैं लगा हूं तब से अब तक इससे ज़्यादा लोगों से बातचीत कर चुका हूं। लेकिन एक बार फिर से मैं उन सभी लोगों से बातचीत करूंगा जो उत्साहित थे, उन सभी लोगों से बातचीत करूंगा जो बिल्कुल इस मिशन में साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं, और बिल्कुल उनको तैयार करके मैं शाइन परिवार की इस माह की 1500 कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म करने के लक्ष्य को ज़रूर पूरा करूंगा। फिलहाल मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सभी सीनियर्स लीडरों से, सीनियर लीडर मतलब जो अभी मेरे साथ जुड़े हुए कनेक्टेड हैं, आप अपनी लिस्ट बनाएं, 5, 10, 15, 20 जो भी आपके पास हो नाम, आप वो मुझे दें। मैं उन लोगों से भी बात करूंगा, उस 300 में उनकी भी संख्या रखूंगा, और इस माह हम इस लक्ष्य को पूरा करते हैं। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को भी और मुझे भी इस मिशन को पूरा करने के लिए।